हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on the classical theory of interest. In this theory we discuss and all know what is interest, classical interest theory, who develop it, and explanation with diagram. Now first is the classical theory of interest, also known as the demand and supply theory, was propounded by economics like Marshall and Fisher. जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की पुरानी अवधारणा है, उसको हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो मार्शल ने और फिशर ने डेवलप की। लेटर ऑन पीगो, कैसल, नाइट एंड टसिंग वर्क ऑन मॉडिफाई द थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन द इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। मीन्स इस थ्योरी में पीगू ने, फिशर ने, मार्शल ने, पीगू ने और इन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, कि इंटरेस्ट के जो फैक्टर्स है उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से उनको इम्पैक्ट डालते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी की गई है इसमें। तो इट इज़ कॉल्ड द रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इन द sense that it explains the determination of interest by analyzing the real factors like saving and investment. Therefore, classical economics maintain that interest is a price paid for the supply of saving. तो जो इंटरेस्ट, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की जो क्लासिकल थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो अपनी जो सेविंग्स होती है उसकी डिमांड और सप्लाई होता है, वो डिटर्मिनेशन करता है इंटरेस्ट का। क्या सेविंग की डिमांड है और उसकी सप्लाई, वो डिटर्मिनेशन करता है इंटरेस्ट का। डिमांड की सेविंग ऑफ डिमांड एंड डिमांड फॉर सेविंग और सप्लाई। इट इज़ कॉल्ड द रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इन द सेंस। तो इस सेंस में से रियल थ्योरी, तो वास्तविक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इसे ही कहा है। तो इट एक्सप्लेन दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय एनालाइजिंग द रियल फैक्टर लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये डिटर्मिनेशन भी करता है इंटरेस्ट का, कि किस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। रियल फैक्टर्स यही है इसके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर क्लासिकल इकोनॉमिक्स मेंटेन्स दैट interest is a price paid for the supply of saving. Now demand for saving. Demand for saving comes from those who want to invest in business activities. Demand for investment is drive demand. Any factor of production is demanded for its productivity. The demand for the factor is high when there are higher expectations from it. डिमांड ऑफ सेविंग्स की डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। जैसे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो साथ में उसकी डिमांड, तब सेविंग की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। द डिमांड फॉर द फैक्टर इज़ हाई व्हेन देयर आर हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट। मार्केट में सेविंग की डिमांड हायर होगी जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो पर्पज़ होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो अगर हायर रहेंगी, मार्केट में ऊंची रहेगी। मींस ऐसा लगता है कि मार्केट में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा इन फ्यूचर, और तब मार्केट में मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। मींस हमें सेविंग की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा डिटर्मिनेशन होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज all factors are not equally productive, so capital demand will be high for more productive uses first, and then gradually with the increase in supply will shift to less productive answer. जो मीन्स जो अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, ज़रूरी नहीं है वो सभी एक जैसे इक्वली प्रोडक्टिव हो। तो हर एक प्रोडक्ट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी के बेस पर
उनकी अलग अलग सप्लाई होगी। जैसे जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड मार्केट में उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके लिए सेविंग्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसकी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज़ हो रही है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, हमें सेविंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। Therefore, classical economics maintain that with the aid of capital facilities we turn out more goods per man hour that when we produce with bare hands or with scant tools. Moreover, marginal productivity of the business goes on decreasing with more and more dosage of investment of saving in business venture. It is due to operation of the law of diminishing return. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहते हैं कि हम जब किसी चीज़ में पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे हम प्रोडक्शन में स्टार्टिंग किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। और हम जैसे जैसे और प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे, मतलब फिर हमारा एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, फिर हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो घटने लग जाएगी, जिसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से जानते हैं। हम स्टार्टिंग में क्या सेविंग्स के थ्रू हमारे बिजनेस जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ तो कर सकते हैं, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज़ कर लेंगे इन फ्यूचर, लेकिन एकदम जैसे जैसे हमारे ये बढ़ने लगेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सेविंग के कंपेरिजन में, तो फिर ये धीरे धीरे क्या उसकी जो डिमिनिशिंग वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। नाउ वेरी important question arise that is that how much capital a person will demand, because एक पर्सन को कितनी सी कैपिटल की डिमांड करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन ए पर्सन बोरो मनी हैज़ टू पे interest on it. In another to according to this theory's demand for capital can be rise to point where marginal productivity of capital becomes equal the interest paid on it. Okay. Thus if marginal productivity of capital is more than the interest paid, then it is beneficial to borrow money and vice versa. अगर जो हमारी जो कैपिटल है अगर वो इक्वल है, मतलब जो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो मोर देन द इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो बोरोवर्स के लिए, जो बोरोवर बोरो कर रहा है मनी को, उसके लिए बेनिफिशियल क्यों होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, इस सिचुएशन में उसको बेनिफिट हो रहा है। और जहाँ अगर वहाँ प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल भी हो सकती है इंटरेस्ट के, तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट। दिस सो दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड है और डिमांड फॉर कैपिटल और इंटरेस्ट रेट में दोनों में इनवर्स रिलेशन हो रहा है। मीन्स अगर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट के कंपेरिजन में कम है, तो डिमांड कम होगी हमारी। इसी तरीके ये क्या इनवर्स रिलेशन शो कर रहा ना, देखो फिगर में टेबल नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा 500 करोड़। इसी तरीके से 9 तो 600 करोड़, 8 700 करोड़, 7% 800 करोड़, 6% 900 करोड़, 5% मीन्स 1000 करोड़। मीन्स इस टेबल में ही पता लग रहा है हमें कि हमारी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होती जा रही है हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। तो जो डिमांड है, डिमांड और फॉर कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशन शो होता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा, डिमांड ऑफ कैपिटल घटती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा डिमांड फॉर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसे फिगर में देख लीजिए, फिगर देखो एक्स एक्सिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट शो कर रखा है, वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट शो कर रखी है। जो 5% पे तो 5% है इंटरेस्ट रेट, तो 1000 है, और 10% है तो 500 करोड़ ही है बस। तो इसी तरीके से ये डिमांड डेफिसिट दैट there exists inverse relationship between the investment and the rate of interest. Initially the rate of interest is 10%, the real level of investment of is Rs 500 crore. Now the rate of interest fall up to 5%। 10% से पूरा सीक्वेंस है, 9 इसमें पूरे टेबल दे रखी 9 8 7 6 7 6 5। मैं डायरेक्ट 5 की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें
इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और जो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. Now the rate of interest falls 5% with the decrease in interest rate. Level of investment increase Rs 1 crore rupees. It indicates that more capital is demanded at low interest rate and vice versa. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगी, लो इंटरेस्ट रेट है हमारे, तो मोर कैपिटल डिमांड होगी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो हमारे जो कैपिटल इज डिमांडेड होगी वो लो होगी, इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये डिस्कस किया अपन ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, डिमांड कंसेप्ट देखा. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.